हाँ जी, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज के हम थे क्वेश्चन नंबर, कल कितने क्वेश्चन हुए थे? 29 हो गए, है ना। कल क्वेश्चन नंबर देखिए आप 30। क्वेश्चन नंबर 30 में है आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर आई इक्वल्स टू 0 to π/4। लिमिट हमारी है 0 to π/4। समझ लीजिए, उसके साथ sin x प्लस cos x sin x प्लस cos x अपॉन 9 प्लस 16 sin 2x dx। देखो ये वाला क्वेश्चन एक यूनिक क्वेश्चन है। यूनिक क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि इसमें मुझे टी वो लेना है जो क्वेश्चन में कहीं है ही नहीं। मतलब याद रखना पड़ेगा कि हमें क्या टी लेना है। इसमें हमें पुट करना पड़ेगा sin x माइनस का cos x इक्वल्स टू टी, ये पुट करना पड़ेगा। अब देखो इससे क्या होगा, डिफरेंशियल करेंगे, sin x का हो जाएगा cos x माइनस cos x का हो जाएगा sin x, x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा dx, और t का क्या हो जाएगा dt। तो ये बना हमारे पास cos x प्लस sin x dx इक्वल्स टू dt। मतलब ऊपर वाला तो dt बन गया, अब लेकिन नीचे वाला भी कुछ करना पड़ेगा। नीचे वाला करने के लिए जो हमारा sin x माइनस cos x इक्वल्स टू टी है, इसे स्क्वायर कर दो बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड्स का जब स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा t का स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a b इक्वल्स टू t स्क्वायर। cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 माइनस 2 sin x cos x इक्वल्स टू t स्क्वायर 1 sin x cos x sin 2x। t स्क्वायर को इधर ले जाओ, 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल्स टू sin 2x। अब ये सब वैल्यूज में यहाँ सब्स्टिट्यूट करो। अच्छा, लिमिट्स भी तो चेंज होंगी जब मैंने इसे टी पुट किया है ना। तो लिमिट्स चेंज करने के लिए लिमिट्स हमारी इसकी है 0 to π/4। तो लिमिट्स कैसे चेंज होंगी? लिमिट्स देखो कैसे चेंज करेंगे। लिमिट्स जो चेंज हुई है, चेंज इन लिमिट्स। तो व्हेन x टेंड्स टू π/4, तो हमारा sin π/4 माइनस cos π/4 इक्वल्स टू t। sin π/4 1/√t cos π/4 1/√2। तो यहाँ से क्या आ गया, ये 0। ठीक है। when x टेंड्स टू π/4 के बजाय क्या रख दिया मैंने 0, क्योंकि लोअर लिमिट क्या है 0। sin 0 माइनस cos 0 इक्वल्स टू t। sin 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू -1 इक्वल्स टू t। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो चेंज होके ये बन गया है, लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 0। sin x प्लस cos x dx क्या हो गया dt अपॉन 9 प्लस 16 sin 2x की जगह 1 माइनस टी स्क्वायर I इक्वल्स टू -1 से 0 dt 9 प्लस 16 माइनस 16 टू स्क्वायर इंटीग्रेशन -1 से 0 dt 16 प्लस 9 25 माइनस 16 टी स्क्वायर। मेरी बात क्लियर आ रही है समझ में? -1 से 0 dt 25 किसका स्क्वायर है 5 का, 16 2 स्क्वायर 40 का होल स्क्वायर। फिर से पुट कर दो, 40 इक्वल्स टू m, 4t की जगह dt, m की जगह dm, या dt इक्वल्स टू आया dm/4। ऐसे फिर से लिमिट चेंज कर देंगे हम, 4 इंटू 0 इक्वल्स टू m, तो m आया 0। x टेंड्स टू -1, 4 इंटू -1 इक्वल्स टू m, तो यहाँ से m कितना आया -4। अब हमारी लिमिट्स जो बनेंगी -4 से 0 dt 5 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा? इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x²।
हाँ सॉरी, ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, यहाँ पर एम आएगा। तो ये वाला फॉर्मूला किसी को याद है क्या? ये मेरे ख्याल से होता है 1/2a log x प्लस a अपॉन log x माइनस a। फिर भी एक बार रीचेक कर लेता हूँ। हाँ वही 1/2a की जगह पर 5, फिर आएगा log 5 प्लस a अपॉन 5 माइनस f, 5a प्लस x अपॉन a माइनस x। और ये जो लिमिट है 0 से -4, 1/10 log 0 रखेंगे तो 5 प्लस 0 5 माइनस 0, और फिर हम रखेंगे log -4 5 माइनस 4 5 माइनस माइनस प्लस का 4 आ जाएगा। तो log I इक्वल्स टू 1/10 log 5 अपॉन 5, log 5 अपॉन 5 1 होगा, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0। यहाँ पर आएगा माइनस का log 1 अपॉन 5 और 4 कितना होगा 9। नेगेटिव का ये साइन है, नेगेटिव साइन का मतलब अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो ये log 9 इनवर्स आ जाएगा। फर्क इसको हम लिख सकते हैं log 1 अपॉन 9 की पावर -1, या फिर से उल्टा कर दो 1/10 log 9। ठीक है, कॉपी कीजिए। देखो इसमें एक करेक्शन छूट गया है, dt इक्वल्स टू dm/4, तो dm/4 का 1/4 यहाँ पर एक्स्ट्रा आएगा, तो 1/4 इंटू ये, तो 1/4 40 40 एंड 1/40 log 9। अब इसके बाद सर जब ये 0 हो गया तो उसके साथ जो इंटू होगी तो 0 नहीं होगा। नहीं, ये जब कौन सा वाला 1/1 तो 0 हो गया, और सर वो 1/4 डिवाइड तो 0 हो जाएगा। 1 बाय नहीं, तो वो तो सभी के साथ में है, इनके साथ। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 31 क्वेश्चन है। 31 में है I इक्वल्स टू 0 to π/2 sin 2x, इसके बाद tan इनवर्स sin x dx, tan इनवर्स sin x dx। अब हम इसमें पुट कर देते हैं, एक मिनट पहले तो इसको ब्रेक कर दो। I इक्वल्स टू 0 to π/2, sin इनवर्स x का है 2 sin x cos x, tan इनवर्स sin x dx। ये 2 बाहर, 0 to π/2 sin x cos x tan इनवर्स sin x dx। अब मैं पुट करता हूँ, ठीक है। मैंने पुट किया sin x इक्वल्स टू t, तो cos x dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा dt। अब बाकी वैल्यू भी रखो, लिमिट्स कैसे चेंज होगी, when x टेंड्स टू π/2, जब x कितना है π/2, तो t कितना होगा sin x की जगह π/2 इक्वल्स टू t, sin π/2 कितना हुआ 1। अपर लिमिट तो 1 हो गई और लोअर लिमिट है 0। when x टेंड्स टू 0, तो sin 0 इक्वल्स टू t, या t इक्वल्स टू कितना है 0। अब हम अपने इसको ऐसे रख लेते हैं, नीचे वाला 0, ऊपर वाली लिमिट t। अब हमारे पास cos x dx, ये तो क्या है dt, sin x है t, tan इनवर्स, और sin x की जगह क्या है t। देखो sin x की जगह t, tan इनवर्स
साइन एक्स की जगह पर टी और कॉस एक्स डी एक्स की जगह पर डी टी। तो ये बन रहा है, साफ साफ लिख देते हैं इसे, टी tan t एंड डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। एक बार t tan इनवर्स t dt, ठीक है। अब कौन सा वाला फंक्शन पहला है और कौन सा वाला दूसरा। tan इनवर्स t को मुझे पहला फंक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि tan इनवर्स t का जो डिफरेंशियल है वो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन नहीं होता, समझ में आएगा। तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसको लेंगे सेकंड फंक्शन। अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो i इक्वल्स टू, सेकंड रो को जरा ब्लैक पेन से लिखूं ताकि गड़बड़ ना हो। i इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स t एज इट इज, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी t का इंटीग्रेशन होगा, वो क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2, फिर इंटीग्रेशन tan इनवर्स t का क्या हो जाएगा डिफरेंशियल, जो क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर सॉरी t, 1/1 प्लस टी स्क्वायर और t का हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2, और i इक्वल्स टू लिमिट रख दो 1 से 0, 1 से 0 या 1 से 0, i इक्वल्स टू टी स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स t, यहाँ पर लिमिट आई 1 से 0, यहाँ पर 0 से 1, 1 अपॉन ये जो नीचे वाला t है ये हाफ, यहाँ पर 0 से 1, यहाँ पर टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब फिर से इसे टी स्क्वायर बाय टी 2 tan इनवर्स t 1 से 0 हाफ इंटीग्रेशन 0 से 1 टी स्क्वायर, इसके साथ 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट, नीचे भी टी स्क्वायर प्लस 1 आ गया। i इक्वल्स टू टी स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स t 1 से 0 हाफ, यहाँ पर एक लार्ज ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। अब टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर लिमिट आई 0 से 1, फिर माइनस 1 के साथ टी स्क्वायर प्लस 1 लिमिट आई 0 से 1, टी स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स t 1 से 0 हाफ, यहाँ पे आया 1, कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1, तो 1 dt लिमिट 0 से 1, और ये जो है ये tan इनवर्स t आ गया, यहाँ पर लिमिट आ गई 1 से 0। i इक्वल्स टू टी स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स t लिमिट 1 से 0 हाफ लार्ज ब्रैकेट 1 का डिफरेंशियल t, यहाँ पर क्या है tan इनवर्स t, दोनों की लिमिट वही है 1 से 0, तो एक बार में मैंने बाहर लिख दी, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब वैल्यूज पुट करो, जब मैंने 1 रखा 1 का स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स 1 माइनस, जब 0 रखूँगा तो 0 का स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स 0, फिर हाफ, फिर 1 रखा 1 माइनस का tan इनवर्स 1, फिर 0 रखा 0 माइनस का tan इनवर्स 0। अब इसके बाद इसको और ओपन कर दो, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 बाय 2 और tan इनवर्स 1 को क्या रखा tan पाई बाय 4, यहाँ पर tan इनवर्स 0 का मतलब 0, हाफ 1 एज इट इज माइनस tan इनवर्स 1, ये भी क्या हो जाएगा tan पाई बाय 4 माइनस 0 और tan इनवर्स 0, ये सब तो 0 होंगे। अब हम इस लिमिट को आगे कर लेते हैं, i इक्वल्स टू हाफ, tan इनवर्स से tan कैंसिल इंटू पाई बाय 4, माइनस का हाफ माइनस इंटू माइनस प्लस, tan इनवर्स से tan कैंसिल हाफ इंटू पाई बाय 4, या फिर i इक्वल्स टू आ जाएगा पाई बाय 8 माइनस 1 बाय 2 प्लस पाई बाय 8 2 पाई बाय 8 माइनस का 1 बाय 2
पाई बाय 4 माइनस 1/2 4 2 पाई सॉरी पाई माइनस 2। ठीक है, कॉपी करो, एलसीएम लेके क्या ध्यान से देखो, एक जगह एक चीज छूट गई है इस क्वेश्चन में भी, ये एक शुरू का 2 समझ में आया, ये 2 हर जगह छूट गया, यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर भी ये 2 रहेगा, यहाँ पर ये 2 रहेगा, 2 2 यहाँ पर भी 2 2 2 हर जगह एक एक्स्ट्रा 2 रहेगा, 2/2 हर जगह जो है छोटी छोटी ऐसी मिस्टेक हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर आएगा 2/2 2 इंटू 2 इंटू, या यहाँ से मैं बाहर इस 2 को कॉमन ले लेता हूँ, 2 यहाँ पर भी I इक्वल्स टू 2, तो ये आ जाएगा 2 पाई बाय 4 माइनस 2/2, इसका मतलब पाई बाय 2 माइनस 1।